हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगला टॉपिक हम आपको रैखिक संवेग से अर्थात संवेग से न्यूमेरिकल कराएंगे। फिजिक्स का न्यूमेरिकल ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसके पहले हम और भी वीडियो बना के डाल चुके हुए हैं। बल से हो गया, जैसे त्वरण संवेग से सब हो गया, द्रव्यमान से हो गया, बहुत सारा वीडियो बना के डाले हुए हैं, उसको भी देख लीजिए जो ना देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर लिखे भी हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक ना। इसको याद कैसे करेंगे? छोटी सी ट्रिक ध्यान दीजिए। द्रव कर दीजिए, ऐसे आप जैसे याद कर सको वैसे याद कर लीजिए। और आवेश बराबर क्या होता है? अवश्य, उसका हम किए हैं, ठीक ना, इसका बात करने पर। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसका अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो द्रव्यमान, देखिए मात्रक कैसे निकाला जाता है, यहीं से आपको रिलेट करा रहे हैं, ठीक ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है, किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या? मीटर प्रति सेकेंड होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इतना कर दे रहे हैं, ठीक ना, ये भी होता है। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर सेकेंड ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी ऐसे कर सकते हो, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना। चलिए मात्रक समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग सदिश राशि है। कौन सी राशि? सदिश राशि, सदिश राशि है, ठीक ना। दिखाई पड़ रहा है, उल्टा हो गया, सीधा है। संवेग सदिश राशि है। और इसके बारे में क्या और क्या सोच रहे हैं? बस इतने, बस टॉपिक पे चल रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पे, ठीक ना। हाँ, आज हमें आपके लिए कुछ नया ये किए हैं कि आपको ऑप्शन भी लिख के रखे हुए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन आज ज़्यादा नहीं बनाए, मतलब ज़्यादा नहीं था तो इसलिए संवेग से तो हम आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको अभी तो पता चल गया, इसमें कुछ नहीं है, बस गुणा करके आंसर हो गया। लेकिन अभी आपको सूत्र हम ना बताए होते या सूत्र आपको ना पता होता तो आप इसको कर नहीं सकते थे, ठीक ना। तो बस इसमें क्या क्या दिया गया निकाल लीजिए। ये आपका क्या दिया गया? ये 85 किलोग्राम क्या है? किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया गया? यम द्रव्यमान कितना दिया गया है? तो 85 किलोग्राम, ठीक है। का दो निकाल के पहले रखेंगे। ये क्या है? वेग, वेग दिया गया है। वेग का मात्रक, देखिए मात्रक भी याद करते चलेंगे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग कितना दिया? 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। ये भी हो गया, दो चीज़ हो गया। पूछ क्या रहा है? संवेग पूछ रहा है, तो संवेग बराबर देखिए संवेग, सूत्र बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। संवेग बराबर, ठीक ना, दिखाई पड़ रहा है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक ना, इसी फर्क दे रहे हैं। संवेग बराबर, यहाँ लिखते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान 85 है, गुणे वेग कितना है? 60 है। अब ये संवेग बराबर है, ठीक ना। अब इसका नया मात्रक बन जाएगा, उसको हम गुणा करेंगे तो एक जीरो ऐसे लगा दिए, 6 पंचे 30 की जीरो, हाथ से लाइन कितना जाएगा? 3 जाएगा, 6 छः 36, 6 6 48, 48 1 49, 50 51, कितना? 51। इसका मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम। इसका मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आएगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ओह, ऑप्शन कौन सही है? 51 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो 51 इसमें भी है और कहीं 51,
51,000 कर दिए हैं, भी बनाते तो सही होता। तो कितना 51 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पर हम ये पावर -1 निकल गया, यहाँ पावर -1 है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न। देखिए बनाने में मेहनत लगती है, कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन 20 मीटर प्रति सेकंड, देखो ये पावर -1 है, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। इसको हम नहीं बताएंगे, आप कर लेना, कमेंट करना इसका आंसर कितना आएगा। ऑप्शन आपको दिया गया 25 किलोमीटर। देखिए ये मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, वेग है, वेग है। यहाँ 50 किलोग्राम द्रव्यमान अर्थात ये क्या है, यम है। संवेग पूछ रहा है, संवेग क्या, बस हमें क्या करना है, संवेग व द्रव्यमान गुणे वेग होगा। और इसमें से ऑप्शन 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इन्हीं चारों से आपका एक ऑप्शन है। और लगाकर आप कमेंट करना, ठीक ना। चलिए अगला, करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। क्या कमेंट, लाइक नहीं करने के लिए कह रहे हैं। तीसरा प्रश्न, 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु किस वेग के साथ गतिमान कर रहा है, यहाँ कुछ मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया, कर रहा है कि वस्तु पर उत्पन्न संवेग 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर किस वेग, मतलब कि इसमें क्या पूछ रहा है भैया, पूछ क्या रहा है, अब यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। पूछ क्या रहा है, वेग पूछ रहा है। ये आपको द्रव्यमान दिया गया है और संवेग दिया गया है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होगा। अब आप चाहोगे तो इसको पक्षांतर करके लिख दोगे, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं, ठीक ना। देखिए 80 किलोग्राम, ये हम डायरेक्ट सूत्र रख रहे हैं, ठीक ना। संवेग बराबर कितना, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बराबर द्रव्यमान कितना, 80 किलोग्राम, बस इसको नहीं लिखा जाए, गुणे वेग को हम v मान ले रहे हैं, ठीक ना। बस पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर v बराबर, इसको ये गुणा में है तो पक्षांतर करने पे भाग में हो जाता है, ठीक ना, नियम होता है। तो लिख दें पहले, या काट दें, डायरेक्ट लिख दें आपको समझने के लिए, ठीक ना। लिख दिए। अब v बराबर कितना, 4800 बटे 80 हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 8 का नंबर 6 48, अर्थात v बराबर कितना हो जाएगा, 60, ये वाला 0, ठीक ना, 60 है। वेग पूछ रहा है तो मीटर प्रति सेकेंड है, इसका आंसर आएगा। इसमें कौन सा सही, 80 मीटर प्रति सेकेंड, 60 है, देखो 60 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक ना। 60 मीटर सेकेंड, 80 मीटर सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड, तो दोनों से कौन सही होगा, ये वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक, ठीक ना भैया। चौथा क्वेश्चन आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लाएंगे। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान, अर्थात यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान दिया गया है किलोग्राम में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, किलोग्राम में बनाओगे, ठीक ना। किस में बनाओगे, किलोग्राम में बनाओगे। तो 200 ग्राम को अगर किलोग्राम में बनाओगे तो क्या किया जाएगा, 1000 से गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा। देखिए बता रहे हैं, यम बराबर 200 ग्राम है, तो इसको अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो एक किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम 1000 से इसको भाग करेंगे, जब भाग करेंगे 2 जीरो कट जाएगा। अगर हम 2 को 10 से भाग करेंगे तो 0.2 आएगा। एक अंक पहले है, एक अंक पहले हम लगा देंगे। अभी क्या हो जाएगा, अभी ये किलोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। ये इतना होगा, ये इधर इसको हटाते हैं, ठीक ना, ये नहीं है इसमें से, ठीक ना। अभी हम बराबर हो गया। अब संवेग पूछ रहा है तो इसमें हमको वेग नहीं पता है, वेग इसमें दिया भी नहीं है, तो इसमें गतिज ऊर्जा दे दिया है, ठीक ना।
तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, अब यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ से कुछ है। तो गतिज ऊर्जा बराबर, इसके पहले वाले वीडियो हम पढ़ाए थे, उसमें बताए थे ऊर्जा वाला में ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा के यहाँ थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, 1/2 हाफ mv², ये फार्मूला होता है, ठीक ना। गतिज ऊर्जा बराबर, तो गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया, 1/2 दिया गया है, यम का मान कितना 0.2 दिया गया है, v² कर दे रहे हैं, ठीक ना भैया। इसको पक्षांतर किए इधर 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक ना। इसको पक्षांतर करेंगे तो 0.2 से बराबर v²। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, दिखाई पड़ना ज़रूरी है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे हम पहले भाग कर दे रहे हैं, दशमलव हटाने के लिए 110 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 से गुणा करें तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से 10 से गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, अर्थात 200/2 हो जाएगा, और 2 से फिर 200 को भाग करेंगे तो 100 आ जाएगा। v² बराबर 100 और v बराबर कितना, इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 आ जाएगा। वर्गमूल क्यों निकालेंगे, इधर रूट है, इधर स्क्वायर, इधर पक्षांतर करेंगे रूट लग जाएगा, ठीक ना। सारा बेस चीज़ होता है भैया, ठीक ना। तो v बराबर कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये मत बोलना, फिजिक्स है भैया, फिजिक्स है, ठीक ना, मैथ नहीं है। तो यहाँ से m बराबर इतना निकला, v बराबर कितना निकल गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। संवेग बराबर पूछ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, संवेग बराबर पूछ रहा है, तो संवेग बराबर क्या होता है हम नहीं बताएंगे अब, ठीक ना, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, m इंटू वी, अर्थात लिख दे रहे हैं 0.2 इंटू नहीं पिंटू, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। संवेग का मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसका आंसर आएगा। कितने मिनट हो गए, 12 मिनट हो गया, समझ में आया। आगे 4 हो गया। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन देखिए, संवेग से क्वेश्चन था ना, ठीक ना। तो संवेग से क्वेश्चन था। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल। देखो पिस्तौल जो है संवेग संरक्षण का नियम, अर्थात कि ये प्रतिक्रिया जो होता है उस पर होता है, ठीक ना, इस पर होता है। तो 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रक्षिप्त वेग कितना है। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम इसी तरह एक क्वेश्चन और कराए थे संवेग संरक्षण नियम पर, ठीक ना। तो इसका पहली बात जो मान होता है ऋणात्मक होता है, क्यों, क्योंकि अगर गोली आगे चलाएंगे तो पीछे की ओर बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का मारेगी, ठीक ना। इसका क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात पीछे की ओर उसका धक्का लगता है, तो वहाँ पर निगेटिव हो जाता है, इसीलिए सारा मान इसमें वैल्यू माइनस में आता है और माइनस में सारा ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है, अर्थात ये जो है संवेग ही लगेगा, संवेग संरक्षण का नियम का क्वेश्चन का ही है। तो ये बंदूक पिस्तौल है और ये गोली का वेग है और गोली है, ठीक ना। ये गोली का द्रव्यमान है और उसका वेग है, ये पिस्तौल का भार है, पिस्तौल का वेग पूछ रहा है। तो इसमें यही चीज़ आप फार्मूला डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम होता है, ठीक ना। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बता दें, पिस्तौल का संवेग बराबर ऐसे लिख दें, पिस्तौल का संवेग दिखाई पड़ रहा है बराबर गोली का संवेग, ठीक ना, समझ में आया। तो पिस्तौल का संवेग बराबर वही mv, ठीक ना। तो यहाँ पर हम यम जो मान रहे हैं कैपिटल में मान ले रहे हैं, m1 कर दे रहे हैं, v1 कर दें। अब v1 वाला क्या है, पिस्तौल के बारे में, ठीक ना। गोली के बारे में क्या है, तो स्मॉल m1 m2 कर दे रहे हैं, m2 v2, ठीक ना। अब इसमें निगेटिव पहली बात, चलिए इसके, तो पिस्तौल का संवेग इसमें m बराबर कितना 2 किलोग्राम है। अभी ये किलोग्राम है, या तो ये भी किलोग्राम होना चाहिए और ये तो ग्राम में होना चाहिए, मात्रक बराबर करना पड़ेगा। तो किलोग्राम को हम ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक ना, किलोग्राम को हम ऐसे रहने दे रहे हैं, 2 हो जाएगा। v बराबर नहीं पता तो इसको तो हमको निकालना ही है, बंदूक का वेग निकालना है,
M2 बोले तो यह किसका, गोली का द्रव्यमान। तो कि इसमें गोली का द्रव्यमान कितना 30 ग्राम दिया गया है, ठीक है बेटा 30 ग्राम। अगर हम 30 ग्राम को अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो 0.12, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 0.3 किलोग्राम ये आ जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये ग्राम से हम किलोग्राम में बदले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.03, ठीक ना, इंटू, और ये क्या है वेग, V2 कितना है 150, ठीक ना। अब हम यहाँ पर V1 बराबर निकालेंगे, दिखाई पड़ रहा है, V1 बराबर निकालेंगे तो 0.3 हम डायरेक्ट गुणा कर दें, चलिए गुणा कर दें, 15 तियाँ 45, ठीक ना। 1 जीरो लगा दिए, ठीक ना। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक, तो 1 2 अंक के पहले दशमलव, 1 2 अंक के पहले दशमलव बटे 2, इसको हम भाग करेंगे तो 2 दूना 4 और दशमलव, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये माइनस में होगा, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। वेग है इसलिए मीटर प्रति सेकंड भी लगाना जरूरी है, ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2 2 5 2, ये वाला पहला ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम की पिस्तौल से, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक ना, 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 ग्राम। अच्छा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, सेम क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्व करके कमेंट में इसका भी आंसर देना, ठीक ना। चलिए यहीं पे बस स्टॉप करते हैं। जय हिंद।